इजराइल ने बमबारी की नई धमकी जारी की थी। कुछ ही समय बाद बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बम गिरने लगे। यह हिजबुल्लाह द्वारा आत्मसमर्पण न करने की नई प्रतिज्ञा के साथ हुआ। ये पड़ोस पहले से ही काफी हद तक खाली थे, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के युद्ध में कोई अग्रिम पंक्ति नहीं है और अक्सर हमले बिना किसी चेतावनी के होते हैं। इसकी वायुसेना समूह से जुड़ी किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति को उन जगहों पर निशाना बना रही है जहां इसके समर्थक हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई बार हमले हिजबुल्लाह के पारंपरिक गढ़ों के बाहर होते हैं, लेकिन समूह का मानना है कि इसकी ताकत प्रतिरोध जारी रखने की इसकी क्षमता से आती है। केवल एक चीज है जो इस आक्रामक युद्ध को रोक सकती है, और वह है युद्ध का मैदान। इसमें सीमा पर इजरायलियों का सामना करने वाले प्रतिरोध लड़ाके और इजराइल में गहरे रॉकेट और ड्रोन दागे गए। हिजबुल्लाह ने अपने हमलों की भौगोलिक पहुंच का विस्तार किया है। तेल अवीव के मुख्य हवाई अड्डे के पास एक सैन्य अड्डे पर हमला किया है, लेकिन साथ ही यह बातचीत के लिए दरवाजा खुला छोड़ रहा है। बातचीत के लिए एक रोड मैप है और हमने इसे स्पष्ट कर दिया है। लेबनानी सरकार द्वारा की गई अप्रत्यक्ष बातचीत के जरिए और संसद के अध्यक्ष नैबी बेरी। किसी भी बातचीत का आधार इजराइल की आक्रामकता को समाप्त करना और लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करना होना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का प्रस्ताव इसके विपरीत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिजबुल्लाह को फिर से हथियारबंद होने से रोकने के लिए किसी भी सौदे में इजराइल की भूमिका शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह युद्ध विराम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेबनान की सरकार युद्ध विराम और इजराइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 के कार्यान्वयन के लिए अपने आह्वान को नवीनीकृत कर रही है। इसमें दक्षिणी सीमा क्षेत्रों से हिजबुल्लाह की वापसी और लेबनानी सेना की तैनाती शामिल होगी, लेकिन यह फिर से इजरायली सरकार पर सभी कूटनीतिक पहलुओं को अस्वीकार करने का आरोप लगा रही है। और यहाँ भावना यह है कि कोई नई पहल नहीं होगी, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी के अंत में पदभार ग्रहण नहीं कर लेते। अपने अभियान के दौरान उन्होंने मध्य पूर्व में संघर्ष को समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसे। यहाँ चिंता है कि आने वाले सप्ताहों में संघर्ष में वृद्धि देखी जाएगी। अकेले बालबेक क्षेत्र में बुधवार को 30 से अधिक हमले हुए, जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए।